मैंने आप सभी को मेरी पहली वीडियो में बताया था कि मेरी एक एल्डर सिस्टर है एंड आई होप आप सभी की सिस्टर या ब्रदर्स तो जरूर होंगे। गाइस आज हुआ क्या, मैं और मेरी सिस्टर आपस में आर्ग्यूमेंट करने लग गए। टॉपिक ये था कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोलती हूँ एज आई एम ऑलवेज। एंड आर्ग्यूमेंट का रीज़न ये था कि मेरे घर पे एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो उस चीज़ को लेकर हम कंफ्यूज हो गए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। मेरी सिस्टर का कहना था कि इन द टेबल आएगा और मैं कह रही थी नहीं ऑन द टेबल आएगा। तो इस चीज़ को लेकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। चलिए तो आप मुझे बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ इन आएगा या ऑन आएगा। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वो थोड़ी देर बाद मेरे पास फिर से आने लगी और उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि अब क्या होने वाला है, फिर से मुझसे आर्ग्यूमेंट करने वाली है क्या। एंड वो मेरे पास आई और नॉर्मली मुझसे कहने लगी कि एकता सबसे पहले थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा इतना बड़ा डाउट क्लियर किया है एंड एक सजेशन देना चाहूँगी। तो मैंने कहा हाँ बोलो क्या सजेशन है दीदी। तो बोलती जब तुमने मेरा इतना बड़ा डाउट क्लियर किया है प्रीपोजिशंस में, तो जो तुम्हारे यूट्यूब में जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तुम उनके डाउट क्यों नहीं क्लियर करती। आफ्टर ऑल उन्हें भी तो एक कन्फ्यूजन हुआ एंड उनका ये सजेशन सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ये आइडिया आया कि हाँ क्यों ना आप सबके सामने प्रीपोजिशंस के जो आप सभी के डाउट है उसे क्लियर किया जाए। एंड सेकंड थिंग कि एल्डर सिस्टर ने बोला था तो मुझे आप सभी के सामने ये लाना ही है। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी वीडियो है इस वीडियो में मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है, वो भी जानबूझ के। अब आप सोचे कि जानबूझ के कौन मिस्टेक करता है, बट फ्रेंड्स मैंने ये मिस्टेक की है और मैं देखना चाहती हूँ ये मिस्टेक करने के बाद कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं वो कितना अटेंटिव होकर मेरी वीडियो को देखते हैं और क्या वो सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये मिस्टेक की हुई है। अब आपका ये टास्क है कि आपको वो गलती को ढूंढना है। बार बार आप मेरे वीडियो को देखिए और वो गलती को ढूंढिए कि वो गलती एक्चुअली में है क्या और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड डोंट वरी अगर आपको वो गलती नहीं भी मिलती है तो मेरी जो आने वाली वीडियो है उसे भी ध्यान से जरूर देखिएगा। उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में वो गलती क्या थी। तो अभी ये वीडियो को पूरा देखिए और इस गलती मिलने पर मुझे कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विद प्रीपोजिशंस। नाउ अबव एंड ओवर ये दोनों को मैं एक साथ आपको समझाऊंगी, बट पहले अबव को हम समझते हैं। आप जैसे कि ये दो मार्कर देख रहे हैं मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड वाला मार्कर है मैं इसे नीचे रख रही हूँ एंड जो राइट हैंड वाला मार्कर है उसे मैं ऊपर रख रही हूँ। अब ये देखिए कि मेरा जो राइट हैंड वाला मार्कर है वो कहाँ ऊपर तो है लेकिन साइड में ऊपर है। ये ऐसा है क्या, बिल्कुल ये साइड में है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, अबव का यूज होगा क्योंकि ये यहाँ नहीं है यहाँ पे है। तो क्या हम बोल सकते हैं माई राइट हैंड मार्कर अबव माई लेफ्ट हैंड मार्कर, ठीक है। यानी कि अबव का यूज इस तरीके से किया जाएगा। बट यदि अगर मैं बात करूँ ओवर की तो ये जो है यहाँ से उठकर ये पैरेलल में आ जाएगा यानी कि बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज होगा ओवर। यानी कि अगर मैं बेसिकली बात करूँ फैन की तो फैन हमारे ऊपर है, डायरेक्ट ऊपर है, तो वहाँ पे यूज होगा ओवर का। अंडरस्टूड। यहाँ पे अगर आएगा तो अबव का यूज करना है और अगर बिल्कुल ऊपर है पैरेलल में तो वहाँ पे आपको ओवर का यूज करना है। नाउ ऑन एंड ऑन टू, इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल रहता है और इसका यूज भी बहुत सिंपल वे में किया जाता है। अब देखिए जैसे मेरे हाथ में ये सेल फोन है, ओके। ये सेल फोन रखा हुआ है, मैंने इसे कहीं से उठा के रखा क्या या किसी मोशन में ये है, बिल्कुल नहीं। ये बस रखा हुआ है, ये इसका कोई मोशन ही कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है ऑन का, यानी कि सेल फोन और माई हैंड, यानी कि सेल फोन जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है। बट यदि मैं बात करूँ ऑन टू का तो ऑन टू में क्या होगा, ये जो सेल फोन है ये मोशन में इस हाथ से उठकर इस हाथ में मेरे आ रहा है, ठीक है। तो ये मोशन में एक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन टू का यूज होगा, ठीक है। यानी कि सेल फोन इज ऑन टू माई हैंड, यानी कि मोशन में चल रही एक्शन, इसलिए ऑन टू का यूज किया जाएगा। नाउ बिटवीन एंड अमंग, ये दोनों का जो यूज होता है बहुत ही सिंपल वे में यूज होता है। दो लोगों की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे। सपोज कि दो बहनें हैं जिसका खून का रिश्ता है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बिटवीन सीता एंड स्नेहा हैज ब्लड रिलेशन, यानी कि दोनों का खून का रिश्ता है। बट यदि मैं बात करूँ अमंग की तो अमंग में दो लोगों से जब भी किसी की ज्यादा की बात होगी तो वहाँ पे हमें अमंग का यूज करना है। लाइक डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स अमंग द ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमें जब भी दो लोगों की ज्यादा की बात होगी तो हमें अमंग का यूज करना है। ना अब हम समझते हैं इन और इनटू का मतलब। इनका यूज आपको तब करना है, सपोज जैसे कि आप मेरे हाथ में ये बॉटल देख रहे हैं, ये बॉटल में ऑलरेडी क्या है, पानी भरा हुआ है। जैसे कि वाटर इज इन द बॉटल, यानी कि जो पानी है वो बॉटल के अंदर है। नाउ इनटू का यूज हमें कैसे करना है, इनटू का यूज बहुत ही सिंपल वे में। अब आप देखिए मेरे हाथ में तो बॉटल है, ठीक है। ये वाले बॉटल के पानी को मैं इसमें डाल रही हूँ, इस वाले बॉटल में, ओके। अब ये देखिए जो पानी है वो मोशन में इस बॉटल में जा रहा है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इनटू का।
ठीक है, ये देखिए जा रहा है। अब कोई सी भी चीज जब किसी के अंदर जाएगी विद मोशन में, तो वहां पे हमें यूज करना है एंड टू का। नाउ अब हम समझते हैं अक्रॉस एंड थ्रू का। नाउ चलिए पहले हम समझते हैं अक्रॉस का यूज कैसे करना है। सपोज आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं अपने घर से, तो आपको रोड पार करके जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे यूज होगा अक्रॉस का यूज करना है आपको, ठीक है, यानी कि आप रोड पार करके अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं। नाउ थ्रू का यूज आपको तब करना है सपोज कि आप के बाहर जा रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजों से होते हुए गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि आपने रोड पार कर लिया, आपने नदी पार कर लिया, आपने रेल की पटरियां पार कर लिया, यानी कि एक से ज्यादा चीज को क्रॉस करते हुए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर थ्रू का यूज होगा। नाउ अब हम समझते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब समझते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ का यूज मैं आपको अपने एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ टीवीजी फैमिली आई एम गिविंग यू ट्रेनिंग, यानी कि मैं टीवीजी फैमिली की तरफ से आपको क्या करती हूँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ। सो गाइस, ये थे हमारे आज के प्रीपोजिशंस। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के और प्रीपोजिशंस जानना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और किसके ऊपर प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।